हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर से एक बार मैं आपके लिए हिंदी का जो क्वेश्चन है एकदम इम्पोर्टेंट, वह मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन सब आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ करके आइएगा। निश्चित है कि आपके परीक्षा के एग्ज़ाम में आएगा। तो दोस्तों, देख रहे हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है। यहाँ ऑप्शन है निराधीन, पराधीन, स्वाधीन, निरामिष। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, यहाँ जो आप देख रहे हैं इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों कि कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है, यानी बेफिक्र होना, खूब याद रखना, हानि पहुंचाने का यत्न करना, सह जाना। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, हानि पहुंचाने का यत्न करना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो देख रहे हैं, छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है कि तालु है कि मूर्धा है कि दंत है? तो तालु से बोला जाता है छ। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या है? महाजोर ओजस्वी, महोजोर जस्वी, महोजोर हौजस्वी और डी में है महोज जोर स्वी। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, महाजोर ओजस्वी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्न में कौन, यानी निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? देहिक, गुप्त, गुणी, तत्व। तो इसमें सही आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, देहिक सही शब्द है। उसके बाद गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा गिरोह है, आपका सही ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि नारी शब्द कौन है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंगी है कि इनमें से कोई नहीं है? तो जो नारी शब्द है वह स्त्रीलिंग है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक की आपादान कारक की संबंध कारक की अधिकरण कारक? तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, आपादान कारक। उसके बाद वे देखता है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान काल का उदाहरण है वे देखता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 कि विमुख शब्द में उपसर्ग है। विमुख शब्द में कौन उपसर्ग है? तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन मैं, यानी इसका ऑप्शन मैं अगले वीडियो में, यानी अगले पार्ट में बताता हूँ। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि विमु है कि वी है कि वीम है, यहाँ से आपको स्पष्ट करना है, यानी 4 प्रकार का ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? यानी मैक्स मुलर को कि महात्मा गांधी को कि भीमराव अंबेडकर को कि बिरजू महाराज को? तो भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 जो आप देख रहे हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? उदंड थी कि नासमझ थी कि मूर्ख थी कि सुशील थी? तो सुशील थी उसकी 5 लड़कियां। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उसके बाद यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा और साहित्य। अगला क्वेश्चन है कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? यानी इच्छा का मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का, सफलता का, असफलता का? तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का। उसके बाद है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो खरोष्टी, किशोर सैनी की देवनागरी, कन्नड़? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो अमर, यानी मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, अमरकांत जी का है। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो वो लेखक की पत्नी रविवार के दिन आए थे। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 18 जो आप देख रहे हैं, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 1949 से 1953 ईस्वी तक।
उसके बाद है अगला 19वां क्वेश्चन कि द्वंद्वात्मक भौतिक मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही उत्तर परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन सी होगा। उसके बाद है कि नेपाल में बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे जिनका नाम था, ऑप्शन है 20 में ठुमक लाल, उसके बाद चुन्नू लाल, हरिहर लाल और झुमक लाल, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हरिहर लाल ही था। 21 जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? राजस्थान के कि उड़ीसा के कि गुजरात के, कर्नाटक के? तो ईश्वर पेटलीकर गुजरात के कथाकार यानी गुजरात के लोकप्रिय कथाकार थे, तो इसका ऑप्शन आपका सी होगा। उसके बाद है कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी संग्रह है? तो यह सामाजिक कहानी है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद अगले दिन सीता ने क्या किया? तो अगले दिन सीता ने घर छोड़ दिया, तो यह आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 24 क्वेश्चन है कि पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो वह तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी थी, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद मंगू कब से पागल थी? तो मंगू जन्म से पागल थी, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद कर, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? तो डॉक्टर और मजिस्ट्रेट दोनों का ऑर्डर लिया था, तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल का सर्वे सर्वा डॉक्टर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई थी? तो गुहाल में गई थी, तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उसके बाद 29 है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो यह बात नारायण की पत्नी भंवरी ने कहा था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नारायण की पत्नी भंवरी ने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पापाती को लेकर मदुरई जाने को कहा था? तो गांव के ही डॉक्टर ने उसको कहा था कि शहर लेकर के जाओ, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अगला क्वेश्चन बताता हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं 32 क्वेश्चन की धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? कुआं से, दसों दिशाओं से, मिट्टी से, आसमान से? तो मिट्टी से यानी धरती पर फटा था, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो अनामिका की, कि वीरेन डंगवाल की, कि सुमित्रा नंदन पंत की, कुंवर नारायण का? तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो अनामिका के पिता का नाम यानी श्याम नंदन किशोर था, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 35 क्वेश्चन है कि घरे सा लुढ़कता हुआ घ किस पर आकर थमक जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंग पर, यानी घ किस पर आकर थमक जाता है? तो ग पर आकर थमक जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो जीवनानंद दास का है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली किस यानी काव्य शैली है? परंपरागत है कि गीतात्मक है कि व्यंग्यात्मक है कि विवेचनात्मक है? तो उसका सही ऑप्शन बी यानी गीतात्मक है। उसके बाद रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो वह प्रभु के बात करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मेरे बिना तुम प्रभु, कहता है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? यानी अनामिका द्वारा किया गया है कि जीवनानंद दास द्वारा कि सुमित्रा नंदन की धर्मवीर भारती द्वारा?
तो यहाँ सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं यानी ऑप्शन है जनतंत्र का जन्म, एक वृक्ष की हत्या, हमारी नींद, लौट कर आऊँगा फिर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जनतंत्र का जन्म, आपका इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विल्लनौ और आविन्यो के बीच में कौन नदी है। तो विल्लनौ और आविन्यो के बीच में रोन नदी है, तो यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन मैं आपको अगला पार्ट में यानी 5 दिसंबर 1937 को, 1 जनवरी 1937 को, 8 जनवरी 1938 ईस्वी को, 7 जनवरी 1939 ईस्वी को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी बी, इसका सही ऑप्शन 8। तो यहाँ 42 क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन बी 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। पिताजी, दीदी, भग्गू, संतू। तो मछली छीनने की कोशिश संतू कर रहा था, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। तो यह तिंदर मिश्र का है, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नारी रीढ़ होती है को क्या कहते हैं। तो उसको नय कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन यानी नय, लय, राग इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन राग हो जाएगा। यानी रीड होती है उसको क्या कहते हैं, तो राग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उसकी जयंती मनाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। उनकी जयंती 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। उसके बाद 47 है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है। तो यह विचार महात्मा गांधी का है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है काशी में मरण भी माना जाता है, तो यानी अमंगल कठिन अशुभ मंगल, तो काशी में मंगल माना जाता है मरण भी, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यादा कदा के नाम से संपादित किया था। उसके बाद मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था। तो पिताजी खाते थे, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको निश्चित है कि इसमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगले बार अब आपके लिए संस्कृत का क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू।